हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक देयर। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस की। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जनरल डिस्कशन। यूपी पीसीएस में आपको बेसिकली देखने के लिए मिलता है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपको जीएस देखने के लिए मिलता है एंड सीसेट देखने के लिए मिलता है, जो कि आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, और जीएस में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। दोनों का वेटेज सेम होता है, 200 मार्क्स का। नेक्स्ट 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेंस का। मेंस में आपको ऐसे देखने के लिए मिलता है, जो कि आपका 150 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट हिंदी का एक पेपर देखने के लिए मिलता है, लैंग्वेज का, जो कि आपका 150 मार्क्स का होता है, बट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 आर देयर। उसके बाद फिर आपका इसमें इंक्लूडिंग बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपका जीएस पेपर 1 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरीके से जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में आपको सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आपका 5 एंड 6 में आपको स्पेशल सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, जो भी स्टेट आप दे रहे हैं उसी स्टेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इंटरव्यू आपका होता है 100 मार्क्स का। अभी आपको पैटर्न पता चल गया, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस पैटर्न पे और सिलेबस को हम लोग कैसे कवर करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बुक्स का आपको नीड होगा। तो ऐसे राइटर जो कि कम शब्दों में अपनी बात को कह पाए, सारी चीज़ों को इंक्लूड कर पाए, और ऐसी बुक्स का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है उसकी वजह से कभी कभी हम गलत बुक भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमें प्रॉब्लम होती है। तो उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। बाकी मेरे मेरे सामने जितनी भी बुक्स रखी हुई है, मैंने इनको दिल्ली की एक बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से परचेज़ किया है। वहाँ का क्वालिटी अच्छा होता है, इसीलिए मैंने वहाँ से परचेज़ किया। अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप भी वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी क्वालिटी वाइज, और जो भी इनका कंटेंट है वो भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे, और थोड़े थोड़े एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है छोटा सा सिलेबस, एक छोटी सी बुकलेट, जिसमें आपको पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करके दिया होता है। सिलेबस पता होगा तभी आप अच्छे से पेपर को दे पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको सबसे पहले सिलेबस को जानना होता है। तो ये आपका सिलेबस हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्स 22 क्वेश्चंस, वेटेज ईयर बाय ईयर मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलता है समकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत, इसके बाद आपका भारत का प्राचीन इतिहास। इस तरीके से आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होती है। तो लेकिन हिस्ट्री अगर आप कंप्लीट करेंगे अच्छे से, तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का काम हो जाता है। नेक्स्ट आपका है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी क्वालिफाइंग इन नेचर है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि क्वालिफाई ही नहीं, आपको बहुत अच्छे से करके आना है। भारतीय कला एवं संस्कृति किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, तो अच्छे से पढ़िएगा और भारत को जानने का आपको मौका मिलेगा। ये आपको देखने के लिए मिल जाती है हल प्रश्न पत्र। अब क्या होता है कि जब आप ये सब पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको ये देखना है कि आपको आंसर्स को कैसे लिखना है। तो ये आपको उसमें हेल्प करेगा कि आपको आंसर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, और रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये आप देख सकते हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट ये आपका हो जाता है सीसेट का। अब सीसेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है, ये आप देख सकते हो। स्पेशली इसका जो मैं बोलूँगी कि एक लेवल होता है ना टफनेस का, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे इतना ध्यान नहीं देते, सोचते हैं सीसेट है तो इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस पर आपको पूरा ध्यान देना होगा और बहुत अच्छे से करके आना होगा इसको। तो इसकी प्रैक्टिस डेली कीजिएगा, रिवीजन डेली कीजिएगा। अगर आप एक भी दिन छोड़ते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए बाद में जाकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। उसके बाद मैं अगर बात करूँ यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स में इतना कुछ खास योगदान नहीं है इसका, और ये उसमें मेंशन भी नहीं है। तो मेंस के लिए आपको इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब आप मेंस लिखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 क्वेश्चंस इंटरनल सिक्योरिटी से आते ही आते हैं। नेक्स्ट सामाजिक समस्याएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अप्रॉक्स देखने के लिए मिलते हैं मेंस में। ये आपका इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है, और आप तो जानते हैं कि इकोनॉमिक्स को तो आपको समझना ही होगा अगर आप इंडिया के बारे में और इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये देखिए, और करंट अफेयर्स पे पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो करंट अफेयर्स का आपको खास ध्यान देना होता है। और इसका जो वेटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली देखो बहुत ज़्यादा होता है, 24 क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स, एंड मेंस में भी इसका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा होता है, लाइक 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेक्सिकन एथिक्स की। एथिक्स आपका जीएस पेपर 4 होता है, एक छोटा सा
बुक है, लेकिन पूरा जीएस पेपर 4 इसी पे डिपेंडेंट होता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और इस पर खास करके ध्यान दीजिएगा। और इसमें सिर्फ आपको चीज़ों को लिखना होता है, समझना होता है, तो इसमें आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई भी होती है इस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट ये आपका गवर्नेंस है, एम लक्ष्मीकांत की बुक है, काफ़ी फेमस राइटर है। तो एम लक्ष्मीकांत आपको ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ कवर करा देते हैं। नेक्स्ट ये आपका भूगोल है। अब ज्योग्राफी अगेन प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये आप देख सकते हो। एक बार मैं आपको इसका क्वालिटी और इसका एक बार कंटेंट दिखा देती हूँ। जैसे ये आपका विश्व के प्रमुख उद्योग हो गए, तो कुल मिला के इन्होंने सारी चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है। एक बार इसका इंडेक्स देख लेते हैं सबसे मेन। ये इसका इंडेक्स हो जाता है, ये देखिए। ये पूरा आपका इंडेक्स हो गया, तो हर चीज़ को कवर किया गया है। तो बुक काफ़ी अच्छे से लिखी गई है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। नेक्स्ट है आईआर। देखो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना, बहुत ही पतली सी किताब है। बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँगे। लाइक 60 क्वेश्चंस, अराउंड 60 क्वेश्चंस आर देयर इन द मेंस, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसके लिए भी अगेन आई एम रिकमेंडिंग यू टू रीड करंट अफेयर्स। ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाता है। साइंस एंड टेक इतना ज़्यादा मायने, मैं बोलूँगी कि अगर आपको इंटरेस्ट है और आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िएगा, लेकिन इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। बाकी पढ़ना तो आपको सब कुछ है, सब कुछ पढ़ेंगे आप, लेकिन कुछ चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे हम लोग अगर प्रीलिम्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गई और आपकी पॉलिटी हो गई। इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और एनवायरनमेंट हो गया। बाकी ये जो साइंस एंड टेक है, इसका वेटेज आपको मेंस में देखने के लिए मिलता है ज़्यादातर, तो मेंस के लिए आप साइंस एंड टेक को अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका पॉलिटी है। पॉलिटी अगेन प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 प्लस इन द मेंस एग्जामिनेशन एंड अप्रॉक्स 24 क्वेश्चंस आर देयर इन प्रीलिम्स, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आप इसको एक बार देखिएगा, और देखना ही नहीं है, इवन जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको ध्यान रखिएगा, उनको याद करने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जब आप अपने आंसर्स लिखते हैं ना, तो अगर आप उनको मेंशन करते हैं, तो ये आपके आंसर को ना एक स्ट्रॉन्ग, एक आई शुड से कि एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एग्जामिनर के सामने, कि उसे भी लगता है कि हाँ, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आइडिया है, आपको पता है, आपने पढ़ा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, नेक्स्ट है आपका ये एटलस। एटलस आपको मैपिंग के लिए हेल्प करेगा। मैपिंग आप ऑब्वियसली जानते हैं, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैप आप अपने साथ लेकर के बैठते हैं, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। क्योंकि आप जितना ज़्यादा मैप को देखेंगे ना, आपको चीज़ें उतनी अच्छे से याद होती है। इतनी ईजिली ज्योग्राफी में पढ़ने से याद नहीं होता है कुछ भी। ऐसे जैसा कि मैंने बोला था, एक पेपर होता है एक्स्ट्रा, तो ये आपका ऐसे हो जाता है। इसकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नीडेड है। जनरल साइंस के लिए लूसेंट का बुक आपको हेल्प करेगा, तो बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों को कवर करा देगा। नेक्स्ट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, स्पेशली एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, अप्रॉक्सीमेटली 24 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। और मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे ग्लोबल कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका जो वेटेज है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए ये बुक आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट है आपका कट एंड ड्रॉ, तो ये भी आपके मैपिंग को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। तो ये जितनी भी बुक्स, और इसमें से मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरे पास इस यूपी स्पेशल, जो कि आपका पेपर नंबर 5 एंड 6 होता है, तो उसका भी मेरे पास बुक नहीं है। तो मैं आपके सामने अभी सिर्फ वो दिखा देती हूँ, इसका जो फ्रंट कवर है। बाकी ये बुक आपको हेल्प करेगी पूरे यूपी को जानने में। अब आप किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आप उस स्टेट को बहुत अच्छे से जानोगे। तो यूपी स्पेशल के जो भी बुक है ना, जो भी सब्जेक्ट है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वेटेज वो कैरी करते हैं। बाकी ये जो बुक आप देख रहे हैं, ये आपकी यूपी स्पेशल के दोनों सब्जेक्ट्स को कवर कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, एंड यही एक बुक आपके दोनों को कवर करा देगी, डोंट वरी। तो अगर आपको परचेज़ करना है, तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर शेयर किया गया है, वहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से इनको परचेज़ कर सकते हैं। ये लोग ऑनलाइन डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप घर बैठे भी इन्हें मंगा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।